जाओ के राजा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों में प्रभु हम सभी को आपने बैठने के लिए कृपा दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य के लिए प्रभु, इस जीवनों में एक और दिन बढ़ा कर दिया प्रभु। प्रभु आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं प्रभु। हम आप सबसे प्रभु आप क्या बातें करना चाहते हैं प्रभु। हर एक की आत्मा की उन्नति के लिए प्रभु, हम सभी के लिए प्रभु आप स्वर्ग से मन्ना देकर प्रभु आपके दास के द्वारा आप बातें करें प्रभु। सारी पवित्र आत्मा, पूरा सारा नियंत्रण आपके हाथों में प्रभु। हर एक की देह प्राणात्मा आपके हाथों में पिता। आप इसे हम सबको संभालते हुए प्रभु आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबसे बातें करें प्रभु। जो प्रभु वचन हम सुने प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवन में उस बात को लागू होने के लिए आप प्रभु कृपा देना। धन्यवाद करते पिता सारे सिस्टम को प्रभु, और यहाँ पर उपस्थित हर एक की देह प्राणात्मा और आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़िए वापिस। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? जी हालेलुया। हम सीखते आ रहे थे पिछले दिनों में अलगदाई, उससे पहले हम प्रभु में बने रहना। तो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:2 में देखा कि जो डाली मुझ में है बनी नहीं रहती उसको तो काट डालता है, पर जो बनी रहती है उसको क्या करता है? छटाई करता है, छटाई। ये हमारे प्रभु का क्या है? मनोज भी ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे प्रभु का क्या है? स्वभाव है, नेचर। छटाई। छटाई किस लिए? मैंने आपको बताया छटाई है कि हमारे बढ़ने के लिए, यानी कि जिसे काट डाला, जो बना नहीं रहा उसे तो काट दिया, पर जो बने हुए हैं उनके ऊपर क्यों छटाई चलती है? उन्हें परमेश्वर ताकि उसके स्वभाव में बनाने के लिए, इसलिए हम गीत गा रहे थे अपनी खुदी का। तो परमेश्वर इस्राएलियों के लिए बोलता है कि मैं अपने रोष की आग की जलजलाहट में पिघलाकर तुम्हें क्या करेगा? शुद्ध पवित्र। असली इस्राएली तो हम हैं। यदि आप उन इस्राएलियों को नहीं छोड़ा तो आपको हमें भी नहीं छोड़ेगा। इतना भयंकर परमेश्वर है। ये जितना प्यार है उतना ही क्या है? भयंकर भी है। हमें दोनों पहलू समझना है। तो इसलिए हमारा प्रभु चाहता है, पौलुस जो बात बोल रहा है कलीसिया को, गलतियों की, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करेंगे? क्योंकि बनाने वाले ने हमें अद्भुत तरीके से बनाया है। उसने हमारे अंदर आत्मा प्राण रखा है ताकि प्राण का हमेशा खिंचाव, जैसे लोहा और चुंबक को आप नजदीक लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करता है? खिंचाव आता है ना। तो इसी तरह हमारे अंदर का जो प्राण है ये हमेशा पृथ्वी से क्या करता है? खींचता है। क्यों? उसके अंदर संसार पड़ा है। अब प्रभु यही तो कहता है, जो अपना प्राण दे देगा वो उसे पा लेगा, जो उसे बचाए रखेगा वो अपना जीवन ही खो देगा। तो असल में थोड़ी प्रभु का हमारा प्राण चाहिए, हमारे प्राण के अंदर का संसार, वो खिंचाव चाहिए। प्रभु कहता है वो खिंचाव पर जय पालो तो आप क्या हो जाएंगे? आदमी के जीवन में बढ़ जाएंगे। आपका आत्मिक जीवन उन्नति पाएगा। लेकिन वो खिंचाव अगर आपके अंदर है और बीच बीच में वो खिंचाव आपको क्या करता है? संसार, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे लेन देन की बात हो, चाहे रिश्तेदारियों की बात हो, दरवाजा बंद कर, चाहे किसी भी चीज का वो बात हो, अच्छी तरह समझना। तो वो हमारे अंदर एक मिट्टी का खिंचाव इस पृथ्वी से पिता ने जोड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर जो अंग, जो पार्ट बनाए हमारे परमेश्वर ने बनाए और बड़े उद्देश्य के साथ बनाए, बड़े उद्देश्य के साथ।
वो चाह रहा है कि मनुष्य अपनी ताकत से तो इसके ऊपर जय नहीं पा सकता। देखो उस खिंचाव के ऊपर, जैसे चुंबक और लोहे के अंदर जो खिंचाव रहता है, लेकिन प्रभु ने हमें एक दिव्य शक्ति दे दी, या प्रभु ने हमें एक ऐसी ताकत दे दी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा, सहायक, मददगार, सर्वदा हमेशा साथ रहने वाला। तो ये दिया है, इसलिए लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा में आरंभ किया। जब हमने आत्मा में आरंभ किया तो अपने पिता को देखा। किसको देखा? भाई प्रदीप ने पिता को देखा और पिता को देख के निकल पड़ा। अब उसके जीवन में कितने मोड़ आएंगे, कितनी बातें आएंगी, ये तो वचन में लिखा है, मैं ऐसे पथों से चलाऊंगा जो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। ऐसी ऐसी जगह रख देगा जो हमें लगेगा वहां हम सिद्ध हो नहीं सकते, पर फिर भी क्यों रखेगा वहां पर हमारा कुछ गंदा स्वभाव निकालना है, प्रदीप को ठीक करना है, इसलिए उस हालत में रखेगा। फिर कई साल के बाद वहां से निकाल कर कहीं और डालेगा। अच्छी तरह समझना क्यों प्रभु इस तरह करता है, योजना क्या है। कैसे ना कैसे इस पात्र को, इस बर्तन को किस में बदलना है? स्वर्गीय स्वभाव में। लेकिन जब मनुष्य अपना मन सख्त कर लेता है और वो उस पिता को जो बनाने आया है, उस परमेश्वर के, क्योंकि देखा यीशु मसीह कहता है यहूदियों को, कहता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते पर मेरे कामों पर तो विश्वास करो, क्योंकि यहूदी मानते नहीं थे, उसको विश्वास नहीं करते थे। तो यीशु प्रमाण देता था अपने जीवन से, जिसे हम कहते हैं आज भी आत्मा हमें प्रमाण देगा। पर प्रभु तो हमारे अंदर किसी भी इंसान की तस्वीर बनने नहीं देगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितना भी बड़ा इंसान। अगर ऐसी गलती करेंगे तो मुंह के बल गिराकर तोड़ेगा। जब उसने अब्राहम को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो तो जब तक रगड़ेगा तब तक वो तस्वीर अंदर की खत्म। क्यों? पूरी महिमा को क्या चाहता है पिता? मुझे मिले, मनुष्य को नहीं। तो अगर उसके साथ बनना है तो फिर मेरे हालात मेरा बनाने वाला जितना बेहतर जानता है और कोई नहीं जानता। हालेलुया। मेरा बनाने वाला जितना बेहतर जानता है और कोई जानता नहीं, और मुझे और किसी को बताना भी नहीं कि मैं कैसे चल रहा हूं। हालेलुया। कल ही इस बात को मैं विचार कर रहा था प्रभु के सामने कि प्रभु आपके पीछे वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन हालात खराब से भी खराब क्यों हो जाते हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी? अच्छी तरह समझना, क्या मैंने कोई गलती कर दी? पर अंदर के हालात कितने भी खराब हों, पर मैं प्रभु की दया से, प्रभु इतनी कृपा देता है, राजा की तरह ही चलता हूं। अपनी शारीरिक आवश्यकता कभी भी किसी के सामने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि प्रभु क्या है, इस बात को देखता है कि मेरा बेटा, मेरे ऊपर उसका विश्वास है। वो नहीं रखता किसी इंसान के ऊपर विश्वास, क्योंकि बुलाने वाले पे अगर मेरा विश्वास है तो वो विश्वास योग्य है। पर अगर मेरा रिश्ता उससे टूट जाएगा या उससे दूर हो जाएगा तो मुझे जरूर इंसानों की शरण में जाना पड़ेगा, मुझे मनुष्यों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि बनाने वाले के साथ मेरा संबंध खत्म हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि की ताकत लगानी पड़ेगी। पर जब बनाने वाले से रिश्ता जुड़ा हुआ है तब हालात खराब हो जाए,
तो कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा कि रिश्ता तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर हालात इतना खराब क्यों? हालेलुया। हालात इतना खराब इसलिए कि हालात के ऊपर आपको उठ कर आना है प्रदीप जी। हालात पद से भी पद्दर हो गए हैं, तेरा रचने वाला तेरे साथ है, तुझे इस हालात के ऊपर लाना चाहता है। इसलिए तुझे अपने प्रभु को ताकते हुए हालात ये सिखा रहा है, सबके ऊपर का विश्वास, यहां तक के अपने सगों का भी, सबसे नजदीकी रिश्ता पत्नी पति का भी होता है, उनसे भी ऊपर प्रभु लेकर जाना चाहता है। इसलिए घर तक का हालात कैसा कर देगा, नियंत्रण में नहीं रहेगा। क्यों? वो प्यार करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी सिर्फ मुझसे तसल्ली पाए, ना कि किसी नस्ल से। इसलिए ऐसे हालातों में लेकर चलने का उद्देश्य, इन हालातों में वो ही उतरेगा जो प्रभु से प्यार करता है, खरा वो ही निकलेगा, नहीं तो इन हालातों से भाग जाएंगे। इसी बात को पौलुस पहली सदी की कलीसिया में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से गलतियों की कलीसिया में लिख रहा है, क्या ऐसे निर्बुद्धि हो, आत्मा की रीति पर आरंभ किया, अब शरीर पे क्यों चले गए? क्योंकि हालात बिगड़ गए। अब हालात बिगड़ गए तो इंसान हालात को अपने कंट्रोल में करने के लिए आत्मा का मार्ग छोड़ देता है और शरीर वाले मार्ग में चला गया। पर अगर हालात विपरीत हैं, हालात खराब हैं, उन खराब हालातों में आप हो किसके हाथ में? ये हालात के ऊपर, इन समस्याओं के, इस कैसे भी हालातों में, हालात बोल रहा हूं, परिस्थिति बता रहा हूं, लेकिन परिस्थिति बहुत प्रकार की होती है, क्योंकि एक दो बोलूं तो बात अलग है, बहुत प्रकार की। तो आपका मेरा परमेश्वर हर परिस्थिति के ऊपर, हर हालात के ऊपर हमें ऊपर लाना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि हम उसमें मदद लें किसी की, वो नहीं चाहता कि उसमें हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि को लगाएं। देखिए, जब मैं सुबह 8 बजे करीब बड़ा बेचैन था, प्रभु कुछ तो वचन दो मुझे, तो प्रभु ने मुझे जोना के बारे में बताया, वो जो मछली के पेट में गया था, वो ही दिया। आज आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दोपहर वालों के लिए अलग है। तो मैं बोला प्रभु इसमें क्या है, ये तो बहुत बार सीखा है, नहीं इतना इशारा दिया, यही समझना है सही। मुझे कभी मैं बड़ा बेचैन था, 8:30 या 8:20 में मुझे ये वचन दे दिया। तो योना की कहानी आप सब पुराने जानते हैं। उसको बोला था कहाँ जाने के लिए, कहाँ भाग गया, तर्शीश। लेकिन अच्छी तरह समझना, ये एक ऐसी चीज को बताता है प्रभु कि आप किसी भी तरफ चले जाओ, अगर नियंत्रण मेरा है, जो दाऊद बोलता है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जा नहीं सकता। भाग ले, कितना भागेगा, भागने दिया उसको, रोका भी नहीं, भागने दिया। लेकिन प्रियो अच्छी तरह समझना, ये परमेश्वर इतना वफादार है, हम इसे छोड़ सकते हैं लेकिन ये हमें छोड़ता नहीं। ये वफादार है, इसकी वफादारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। हम एक बार कमजोर पड़ जाएंगे लेकिन ये कमजोर पड़ता नहीं है, ये सर्वशक्तिमान है, ये जानता है हमें किस हालात, इस हालातों के ऊपर कैसे लाना है। तो इसने यमुना को किधर जाने दिया, निनवे की जगह तर्शीश जाने दिया, उस जहाज में भी बैठने दिया। उस जहाज में बड़ी समस्या ले आया। ये कहानी हमने पता है सबको, जहां तक कोई नहीं ऐसा है जिन्हें हम पढ़ा नहीं है। तो ऐसी समस्या ले आया, ऐसा तूफान ले आया, ये भाई साहब नीचे सो रहा था जहाज में, उठाया किसी ने जाके, भाई दुआ कर, बचे तो बचे, नहीं तो अब मरना तय है, क्योंकि प्रचंड लहरों में फंस गए हैं। तो ये समझ गया ये समस्या मेरे कारण ही तो आई है,
तो इसने जब उन्हें बोला तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि इसने बताया मैं यहोवा परमेश्वर को मानता हूँ। उसका भय, उसकी तो कीर्ति सब सुनते आए थे, उसने लाल समुद्र पार किया, जरूर इन्होंने भी सुना होगा, इसलिए वो डर गए, नाव वाले डर गए। तो उन्होंने चिट्ठी डाली कि भाई चिट्ठी डालेंगे, ऐसे नहीं फेंकेंगे, ये तो बोल रहा है। चिट्ठी में नाम उसका ही निकला, उसका ही निकला। तो उसको जब उठा के पानी में डाला तो वचन कहता है बड़े मच्छी ने आके बड़े उसे निगल लिया और अपने पेट में रखा। तो सही समय पे डाला गया, सही समय पे वो मच्छी वहां पे है, आगे नहीं पीछे नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का समय, जब तक समय नहीं आया तब तक क्या नहीं करता? प्रभु का काम समय पे परफेक्ट होगा। कितना भी तूफान आ जाए नाश नहीं कर सकता जीवन में, कितनी भी समस्याएं आ जाए बर्बाद कर नहीं सकता, लेकिन उसका समय आएगा तो उसने उठाकर जैसे उसको डाला योना को, मछली के पेट में बैठ के क्या कर रहा है? प्रार्थना। ये हमें क्या बताता है कि आपका मेरा बनाने वाला अगर मछली के दिमाग के अंदर निन्वे का एड्रेस डाल सकता है तो आपके और मेरे जीवन में क्या नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो क्या है, जानवर है ना, उसमें तो आत्मा भी नहीं है, हम में तो आत्मा है। अगर उस जानवर के जीवन में, सृष्टि में ऐसा काम कर रहा है तो आपके मेरे जीवन में कितना काम करने की शक्ति ताकत रखता है, कर क्यों नहीं रहा? आपको परमेश्वर सिर्फ अपने हाथ का बर्तन बनाना चाहता है। आपको ये इजाजत नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चलें। समझ रहे? क्योंकि वचन में लिखा है एशिया में कि तूने हमें चोखा, मेरे मुख को चोखा क्या बनाया? तलवार बनाया, और मुझे चमकता हुआ तीर बनाया और अपने तरकस में रख लिया। ये यीशु मसीह के बारे में बोला गया है एशिया में, लेकिन ये आपके और मेरे लिए भी है। प्रभु हमें बनाकर हथियार अपने पास रखता है, जब जरूरत पड़ेगी तभी तो उस हथियार को लेकर क्या करेगा? विरोधी में डालेगा। हथियार का क्या होगा ये चिंता होगी प्रभु को। बोलिए, आप जंगल में चले जाओ, कोई शिकार करने जा रहे हो, आपने तीर कमान लिया है, आपने मार, उस तीर का क्या होगा आपको कोई परवाह नहीं है। आपका निशाना है शिकार, क्या होना है? वो गिरना है। तो आपका मेरा परमेश्वर को हमारी कोई परवाह नहीं है, हथियार की परवाह नहीं। वो हथियार किस काम के लिए बना है वो उसको ध्यान है। ये हथियार मैंने इतनी मेहनत से बनाया इसमें डालने के लिए, ताकि इसको क्या करूंगा। समझ आ रही है? आप सोचते हैं इसलिए प्रभु के हाथ का बर्तन, इसलिए तो वचन में नए नियम में कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है, भयंकर। कोई दया नहीं करेगा, नहीं करेगा प्रभु दया। देखिए, मैं आपके सामने जिंदा उदाहरण, जब से प्रभु के मर्जी में चलना शुरू कर दिया या समर्पण किया, सेवा में उतर आया, अभी देखो 5वां साल चढ़ गया, मैं अपने घर ही नहीं जा पाया। जबकि कितनी, मैंने आपको बताया, घर में डेथ हो गई है, अभी एक अकेला भाई रह गया है। लेकिन क्यों? आसान नहीं है प्रभु की मर्जी। देखो, कहीं ऐसा भी नहीं कि पैसे की कोई कमी हो, नहीं, प्रभु का पैसा है। तो प्रभु के दास की बेटी की शादी थी तो प्रभु ने उधर अच्छी हमें मदद करने का मौका दिया। कलीसिया किसने दिया? स्वर्ग ने। क्या मैं मेरे घर नहीं जा सकता?
कितना लगेगा? 10,000 ही तो लगता है, पर स्वर्ग का पैसा है। अपनी बुद्धि से और आज्ञा भी तो मिलनी है, पैसा मिल जाना काफी नहीं है, अनुमति भी मिलनी है। हालात के साथ संघर्ष करके चलना और पिता की मर्जी में चलना, इसलिए बने रहना कठिन है। ये हालात आपको बने रहने नहीं देंगे, आत्मा के द्वारा बने रहना है। जान चली जाए लेकिन बने, है ना, प्राण देने तक विश्वास योग्य रखता मैं तुझे जीवन का प्राण देने तक, इतना हालात में बने रहे। सबको तो लगता होगा भैया बहुत अच्छे से पास्टर रह रहा है, अच्छा खा रहा है, फिर इनको क्या कमी है, लेकिन अंदर क्या है वो सिर्फ स्वर्ग जानता है। हालेलुया। उसकी मर्जी में चलना है ना, कीमत कौन सी देनी है, क्या देनी है, कहाँ देनी है, पूरा वसूल करता है। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ने को डालकर पूरा रस निकाला जाता है भूसा बनने तक, वैसे ही परमेश्वर आपको मुझे पूरा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके हाथ में पड़े हो। वो आपके अंदर कोई कमी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई इंसान नहीं बना रहा कि आप पर दया कर देगा। ये तो आपका बनाने वाला बना रहा है, और उसे चिंता है कि मैंने इस हथियार पे इतनी मेहनत करी है तो ये बर्बाद हो जाए चलेगा, लेकिन मुझे जिसमें इसे घुसाना है उसके लिए मैं योजना है, योजना। हालेलुया। क्योंकि एक प्यार के झंडे से आपको मुझे चलना है। मैंने उन्हें बोला तो अगर मैं उनको बोलूं कि तुम गलत हो तो क्या हो जाएगा? अपनी बुद्धि से एकदम काटूं, क्योंकि वचन तलवार है, सीधा काट देता है, कोई दया नहीं। लेकिन आत्मा ने मुझे बोलना है, तब क्या करना है? आत्मा बोलता है थोड़ा थोड़ा काटो, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। आत्मा बोलेगा कुल्हाड़ा ले लो पूरा काट डालो, आरी से काटो। तो हमारा शब्द, हमारा जीवन पूरा का पूरा प्रभु के हाथ में है। उसकी मर्जी से दाएं या बाएं नहीं होना। अगर वो चाहता है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये है एक सही विश्वासी की पहचान। मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर प्रभु हाथ में लेता है इस बर्तन को। लेकिन जब तक मैं कुछ करूं या ये गलत क्यों हो रहा है, प्रभु गलत होने दे रहा है ताकि प्रदीप क्या करेगा? उस गलत वाले को सुधारेगा, या उस बात के लिए भी मालिक के पास रोएगा कि मालिक आपकी कलीसिया में ऐसा हो रहा है। प्रभु आपके ही तो लोग हैं, मुझे तो सेवा करने के लिए दिया है, मेरी जगह तो दरवाजे के बाहर है, मैं इन पे अधिकार नहीं चला सकता, लेकिन ये बर्बाद भी तो हो रहे। तो उसके लिए मेरा फर्ज पहला पिता के साथ प्रार्थना करने का है। प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु क्या करेगा? उसकी अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, तो उस व्यक्ति को बदलेगा, और जब उसे बदलेगा तो मुझे भी क्या देगा? दलेरी देगा, अब जाकर बोलो। तब वो तुरंत उसको ग्रहण। लेकिन अगर वो उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करी, कोई आत्मा को साथ नहीं लिया, बुद्धि जाके घुस गई, तो प्राण में प्राण टकराएगा, बहस होगी और कुछ नहीं होगा। क्या होगी? योना भी मान ही नहीं रहा है। क्या बोलता है? बोलता है नहीं नहीं। योना को पता है ये दयालु परमेश्वर है, मैं चला तो जाऊंगा, इन्हें भविष्यवाणी भी कर दूंगा, लेकिन जब वो पश्चाताप करेंगे ये माफ कर देगा। और मेरी भविष्यवाणी अपनी इज्जत के लिए बहुत। यही कारण है प्रियो, योना का नाम प्रभु के दास सिखाते थे, आगे नहीं आया, इससे आगे उसका नाम आया नहीं। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, योना के विचार ये था कि जाऊंगा और वो लोग पश्चाताप कर लेंगे, ये तो दयालु ईश्वर है, ये तो करुणा में है। और वैसा ही हुआ,
वो सारे लोग, जानवर तक भी टाट ओढ़ के बैठ गए। पढ़ा है आप लोगों ने, सीखा है, सबने पश्चाताप, तो प्रभु ने क्या कर दिया, उनको माफ। और योना तो देख रहा, बोला कब नाश हो जाए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला था। फिर कहता है इसीलिए तो मैं आ नहीं रहा था, इसीलिए। भाई तू क्या है, सिर्फ हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इसी तरह हमारी मर्जी कहीं भी चलेगी नहीं। इससे हम ये भी सीखते हैं, क्या सीखते हैं, हमारी मर्जी प्रभु के राज्य में, आत्मिक जीवन में नहीं चलेगी। इतना तक शून्य बनना है, तब परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। बहुत, इसलिए अब आप देखेंगे तो बहुत एम्प्टी होना है, बहुत खाली होना है। हम तो अभी बहुत इन चीजों में पड़े हैं, भरे हुए। तो योना तो अच्छा कौन था भाई, भविष्य का था। जब वो ये बात जानता था, पिता को भी जानता था, लेकिन फिर भी क्या किया, इन लोगों ने गलती करी। चाहे आप नहोमी रुत को देख लो, समस्या के कारण ही वो कहा मोआब देश में आए, समस्या के कारण आए, अकाल के कारण। बेटा गया, दोनों मर गए, पति मर गया। वापिस लौट के पहुंची तो क्या बोलती है, मुझे अब नहोमी मत कहो, जिसका अर्थ है खुशहाल, महारा कहो। सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख। इतना पहचानने वाले लोग भी गलती करते थे। मैं इनकी गलती इसलिए रख रहा हूं, इतना पहचानने वाले भी गलती करते थे, तो भी प्रभु का अनुग्रह उन पर। उसकी बहू को बाद में दाऊद की दादी बनने का सौभाग्य दिया, ऊंचा किया। प्रभु का काम देखो। तो अगर जब हम अपनी बुद्धि को लगा लेते हैं, नुकसान उठाते हैं, एहसास हो जाता है, तो माँ मुझे बोलती है कि मैं जब पूना से बहुत सारे रिश्तेदार कुछ आए हुए थे कल, तो बोलती है इन्होंने हमें पाला है, इन्होंने हमारी बटबूटी सी आंटी थी कोई, तो मौसी कोई थी। मैंने बोला अच्छा आपके रिश्तेदार है? नहीं बोली, पर इन्होंने सब हमारी संभाल। और फिर बोलते हम किसी कोई और रिश्तेदार भी था, इनके रिश्तेदारों के कारण हमें कोल्हापुर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। इतना तंग, इतना लड़ाई मारा मारी, बहुत तंग। पर बोलती है आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अगर वो तंग ना करती और हम मुंबई नहीं आते, हमें प्रभु मिलता नहीं। मैंने बोला बिल्कुल सच बात है आपकी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, और उस इतना तंग मैंने 5 बार घर से भागा, मैंने मरने की भी कोशिश की। मैंने बोला तब जाके कहीं मुझे, अगर वो मुझे तंग ना करती तो मुझे ये प्रभु कभी मिलता। ये कब पता लग रहा है, मैं तो उस माँ का दुश्मन, जलन, लेकिन ये प्रभु मिलने के बाद विचार बदल गया। नहीं, उसके कारण तो मुझे मेरा प्रभु, अगर वो मेरे साथ अन्याय नहीं करती तो मुझे ये परमेश्वर कभी मिलता। हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, योजना तो उसकी पूरी हो रही है, काम तो उसका पूरा हो रहा है ना। तो ये जीवन में आने के बाद, कई समय बीतने के बाद पता लगता है पीछे जो हुआ क्यों हुआ, क्या मिला उसमें, समय बीत जाने के बाद। तो इसी तरह प्रियो, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसमें बने रहने के लिए आवश्यक है कि हम संघर्ष में क्या करें, डटे रहें। हम जिस जगह पर पड़े हैं, जिस माहौल में पड़े हैं, उससे भागना नहीं है, उसी में खड़े रहें। तूफान यानी कि समस्या कितनी भी बढ़ जाए, आपके सर के ऊपर से भी हो जाए, तो भी वो आपको बर्बाद कर नहीं सकती। क्यों? इन सब को बनाने वाला आपके साथ,
यही कारण है कि आपका सर का बाल भी घिना हुआ है। लेकिन अगर जब समस्या सर से ऊपर होती है, अच्छे से अच्छे विश्वासी का पैर डगमगा, उसको लगता है अब तो बर्बाद हो जाऊं। देखिए, मैं प्रभु ने 10 साल करीब लगभग गायकवाड़ जी के यहाँ रखा। उससे पहले 6 साल एक अमरगिल पास्टर के पास रखा मुझे। 9 साल इधर गायकवाड़, 6 साल तो उधर भी मैं रहा। 6 साल बहुत सेवा की उस पास्टर अमरगिल। वहां से फिर मैं सुलेमान राणा से बपतिस्मा लेके 2003 के फरवरी में मुंबई आ गया था। तो वो भी पूरे शारीरिक थे, ये भी ऐसी शारीरिक थे, लेकिन मेरा मन इनके लिए सच्चा। क्यों? मैं मेरे प्रभु को देख के चलता, इंसान को देख के मैं कभी नहीं चला, इसलिए मेरे साथ कभी अन्याय हुआ नहीं। अगर कोई मुझे बर्बाद भी करना चाहे, तो हम भजन गाते हैं, कोई बर्बाद भी करना चाहे तो कर। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पिता के हाथ में हूं। मेरा कोई कुछ भी बिगाड़, तो अगर मुझे प्रभु ने खराब लोगों में रख दिया तो क्या वहां मेरी सच्चाई को परखा जाएगा? क्या खराब में रह के प्रदीप अपने अंदर खराबी आने देगा? क्या लालची लोगों में, स्वार्थी लोगों में रह के प्रदीप के अंदर स्वार्थ लालच आएगा? है ना? देकर ही तो परखेगा। तो अगर उसमें वो अलग बना रहा तो अपने समय में वहां से निकाल लिया, फिर और जगह पे डाल दिया, ज्ञान वाले जगह पे 5 साल ज्ञान में भी रखा। क्या मुझे भी ज्ञान का भूत चढ़ गया था। फिर अपना समय आया, फिर ज्ञान वाली जगह से भी निकाल लिया। मैं ये गवाही क्यों बता रहा हूं? हालात मैं वहां पे पूरा सच्चा बना रहा। प्रभु के दास पिन्नी पास्टर जी, पिन्नी भैया हम कहते हैं, बिल्कुल वफादार। उनकी सारी नोट सब कुछ एक एक बात में वफादार रहा। क्यों? प्रभु ने रखा है, वो उसके प्रभु ने रखा है। फिर प्रभु के दास चंद्रपाल जी के पास लाए, वहां भी वफादार। तो क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूं? आप बने रहने के लिए प्रभु पता नहीं क्या क्या परिस्थिति बनाएगा आपके जीवन। हर जगह में मेरे जीवन से कमी निकली है, इसलिए मैं धन्यवाद सारी जगह के लिए दूंगा। हर जगह से मेरे अंदर से कमी निकली है, मतलब मुझे फायदा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु मैं उधर पढ़ा रहा तो मेरे साल बेकार हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे होता तो फिर मूसा भी कहेगा प्रभु मेरे 40 साल तो बर्बाद हो गए। प्रभु कह रहा है भाई मैंने तुझे मिस्र भरा 40 साल के बाद, फिर 40 साल में मिस्र निकाला तेरे अंदर से। वो अनुभव तुझे देना जरूरी था, क्योंकि वैसे लोगों में तू जा रहा था तो उनका अनुभव तेरे पास होना जरूरी था। इसलिए तो वचन में लिखा है अनुभव के साथ परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम। तो अनुभव देने के लिए आपका मेरा परमेश्वर सालों हमें अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु हमें डालने के लिए सालों रख देता है। और हमें लगता है हमने कोई पाप किया है, हमने कोई गलती करी है जो प्रभु हमें ऐसे भटका रहा है, या हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। क्या हम अपने आप को छोड़ दिया तो किसी और की गलती मिल गई उसको, पर ये नहीं सोचते बना कौन रहा है, जीवन के अंदर काम कर कौन रहा है, नियंत्रण किसका है। तो उसके हाथ में उसको देखो ना। अगर वो चाहता है हमारे जीवन में यही होना तो होने दो। वो चाहता है हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, बर्बाद तो होने दो। आगे चल के पता लगेगा ये बर्बाद क्यों किया। हालेलुया। यीशु ने बोला धनवान को अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे स्वर्ग में धन। उसका मुंह उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि लिखा बहुत धनी था, वो दुख उठा नहीं सकता था। वो दुख उठा नहीं सकता था, सुख में जीवन जिया। बहुत धनी था, बहुत का मतलब बहुत होगा। तो यीशु इसलिए तो कहता है धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
तो सुख को हर कोई छोड़ नहीं सकता। सुख को वही छोड़ेगा जिसके जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया है। वो ही इंकार करेगा, वो बदनामी सहेगा, अच्छी तरह समझना, निंदा सहेगा, पर पलट के किसी को जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका भरोसा अपने प्रभु पे है। उसे पता है कि मेरा प्रभु जो भी मेरे साथ कर रहा है भला है, भला है। अगर भला नहीं होता तो फिर इस आग में पिघलाता क्यों? है ना, गीत गा रहे थे, पिघला दे मुझको तू रूह की आग, आत्मा की आग में। आत्मा की आग में पिघलाना कैसा है? मनुष्यों के ऊपर का विश्वास पिघल गया, अपने ऊपर का विश्वास पिघल गया, अपना स्वभाव, अपनी आदत, अपनी बुद्धि पिघल गई। किसने किया? पूरी महिमा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा ने किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया। पर कैसे किया? अपने समय पे किया। हमारे समय से हमारा परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा, उसके समय पे करेगा। अगर हमें लगेगा कि प्रभु हमारे कहने से चलने लग जाए, फिर तो बस यही समस्या है कि प्रभु हमारे कहने से नहीं चलता। वो हमारी विनती सब सुनता है, लेकिन चलता अपनी मर्जी से है। उसे पता है अगर इस बर्तन को मैंने इतना साल रखना है तो उस हालत में वो रखेगा। उतना साल रखकर उसको बनाएगा तो जरूर कुछ बड़ी योजना होगी। जितना लंबा समय लेता उतना अच्छा बनाता है। हालेलुया। और जितना जल्दी बनाने के लिए कोई कोशिश करता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए वचन में भी नए नियम में लिख दिया, नया चेला नहीं होता है, सालों लगते हैं, सालों। अब आप मुझे देख रहे होंगे, भाई भैया बैठे हैं 21 में तो इनका ऑर्डिनेशन हुआ है, 2 साल के पास्टर है, लेकिन पीछे का भी तो देख लो, इतने साल का अंधेरा। ऐसे ही नहीं, प्रभु ने 2 साल से सेवा दे दी। हालेलुया। इतना रगड़ा है, मतलब वो चीज अब दर्द अपने भाइयों का पता लगता है। हालेलुया। अब इतना भी मजबूत है, भावनाओं में जाने नहीं देता प्रभु। इसलिए बोला इतना भयंकर भी है, कठोर है। हालेलुया। दया नहीं करी, अपने लोगों को मारा प्रभु ने। कितनी जगह पर आप देखोगे इस्राएलियों को गुलाम बनाकर डालता था, उनको पूरी तरह से मरवाता था। कौन? यही परमेश्वर। क्यों नहीं दया करता था? इनकी गलती के ऊपर सख्त हो जाता था, प्यार करता था। यही हमारे प्रभु का, ऐसा ही प्रभु का सा मन प्रभु अपने सेवकों में रखता है। हालेलुया। उतना ही प्यार और उतने ही क्यों ये क्वालिटी लाने के लिए बहुत मेहनत करता है। और इसलिए प्रभु का काम भावनाओं में नहीं चलता। कलीसिया जो है वो भावनाओं से, बुद्धि से नहीं बना सकते, आत्मा ने बनाना है। तो आत्मा तो अटल है, संगत है, वो दया नहीं करती। वो जब आपको पिघलाएगी तो पूरे आपको वो स्वभाव निकाल के छोड़ेगी। आप चाहे कितना भी चिल्ला लो, प्रभु ये रिश्तेदारी की ये वाली जड़ मत निकाल, बाकी निकाल दे। प्रभु कहेगा यही तो चाहिए मुझे, यही चाहिए। तुझे दर्द हो रहा है, होने दे, तेरा क्या होगा मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे यही जड़ निकालनी है। प्रिय चीजों को पकड़ता है हमारी। उसे पता है ये प्रिय चीज भी क्या बनेगी भाई, मनोज की कमजोरी। इसलिए प्रिय को क्या करता है? निकालता है पहले। मुझसे प्रिय और कुछ रहना नहीं है। तो प्रभु आप तो मुझे बने रहने के लिए कितना काम हमारे जीवन में करता है, लेकिन हमारा भी एक समर्पण होना है कि प्रभु हम आप में, हम पर कितनी भी छटाई चले, कैंची चले, तलवार चले, कुल्हाड़ी चले, हम आप में बने। मतलब समस्या को देख के हम भागने वाले नहीं है, हम डट कर खड़े रहने वाले हैं। क्योंकि कलीसिया किसकी है?
प्रभु यीशु मसीह की। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो फिर हमारा भरोसा पूरा उस पर ही होना है, उस पर होना है, उसके साथ हमारी वफादारी। फिर जब हमारी दृष्टि, मैंने आपको चुंबक और मैग्नेट का बताया, लोहे का, तो अगर वो प्राण हमारा पृथ्वी से जुड़ेगा, तो अगर प्राण हमारा पृथ्वी से जुड़ा रहेगा, खिंचाव पृथ्वी से, तो परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं होगा। समझने के लिए, एक व्यक्ति दीवार बना रहा है, उसको दीवार बनाते समय कुछ लोग थापी बोलते हैं, कुछ लोग करनी बोलते हैं, मालूम है, जिससे मसाला उठाते हैं। वो बैंड है, बैंड बींगी टेढ़ी है, तो मिस्त्री उस पे मसाला बराबर मार नहीं सकता, तो बोलेगा ये इसको टेढ़े वाली को उधर फेंको, सीधे वाली दूसरी दो, उसको सीधा करके बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी वो है करनी, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि टेढ़ी है ना, मसाला ही नहीं आएगा उसमें। समझ रहे मेरी बात? बेकार नहीं, फेंका नहीं गया, उसको ठीक करने के लिए साइड में डाल दिया, अब दूसरी उठा के काम चालू कर दिया। तो इसका मतलब प्रभु के हाथ में आना है, हम सीधे होना है, सीधे को उठाएगा। सीधे नहीं होंगे तो हमें साइड में रख देगा, इंतजार करेगा, इसको बाद में सीधा करके लाएंगे। तो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा करेगा। वो है इंजीनियर, वो है बनाने वाला, वो अपने समय में, अब उसका काम सीधा होता है, सच्चा न्यायी है, मनुष्य नहीं है कि बदल जाए। हालेलुया, सच्चा। इसलिए तो मैंने आपको बताया है, मनुष्य हमें छोड़ देगा, लेकिन ये हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तू निनवे जा, किधर जा, तुझे मैंने जहां बोला है तुझे उधर, तसीस भी भाग जा, तो भी मैं तुझे कहा, जहां मैंने तुझे लेके जाना है ना, वहीं लेके जाऊंगा। तेरे द्वारा काम करना है तो तेरे द्वारा करूंगा। योजना में तू है, तू भाग ले, कितना भागेगा? नुकसान कौन उठाएगा? योना भागा, नुकसान योना का हुआ है, परमेश्वर का हुआ नहीं हुआ। अगर योना नहीं भागता, पता नहीं आज योना कितना बड़ा नबी, हम और भी उसकी बातें पढ़ते जीवन में। योना आगे, वहां से आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने हड्डीपन किया। भविष्यवाणी सब प्रभु ने तैयार कर दी, फिर भी इंतजार कर रहा है निनवे कब नाश हो जाए, कब नाश हो जाए। तो इसके लिए उससे आगे, तो प्रियो में ये बात आपको इसलिए बोल, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारे प्रभु की मर्जी के लिए हम उसमें आए हैं। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो प्राण हमारा डेड नहीं होगा, प्राण से हम मरे नहीं है, है ना? प्रभु ने बनाया ना आत्मा प्राण, आप लोगों ने सबने सीखा है। आत्मा प्रभु के लिए है और प्राण संसार के लिए। तो इसलिए तो पौलुस बोल रहा है, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं जीवित हूं तो सिर्फ मसीह के लिए, तो यानी कि प्राण के लिए मर गया। जो बात यीशु बोलता है, जो अपना प्राण दे देगा वो उसे पा लेगा, और जो इसे बचाए रखेगा वो इसे खो देगा। प्राण को पूरा खत्म करते करते पिता से मेल होता है, किसी बड़े पास्टर से, किसी सेवक से, किसी इंसान से नहीं होता। किससे होता है? बनाने वाले से होता है। हालेलुया। वो सिर्फ बर्तन है। सेवक जो है, हम सबको आदर देते हैं, प्यार करते हैं, वो जरिया है हमें हमारे प्रभु के करीब पहुंचाने के लिए, लेकिन वो खुद प्रभु नहीं है, वो खुद परमेश्वर नहीं है, जरिया है। तो आप जरिया समझ दो, वो भाई जरिया है, इसके द्वारा वहां पहुंचना है। अभी जैसे समझने के लिए मैं खत्म करूंगा, 10 मिनट और लूंगा। परमेश्वर ने यूसुफ को, अब उसका नाम भूल गया जिसका जीवन पर है, तो परमेश्वर ने यूसुफ को किधर लाया? अपने भाइयों को रोटी देने आया था, खाना देने।
अगर उसके भाइयों में जलन नहीं आती, अगर उसके भाई उसे गड्ढे में डाला, व्यापारियों के हाथ नहीं बेचते, तो क्या प्रधानमंत्री बन जाता? बोलिए। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, योजना थी ना पिता की, इसीलिए तो अपने खून डालने वालों को गले लगा रहा है, चूम रहा है, प्यार कर रहा है। पर अगर कहीं जब बेचा जा रहा है तब तो आग, नफरत, जलन भयंकर वाली कि बड़े गंदे लोग हैं, इन्होंने मुझे मेरे बाप से दूर कर दिया, मेरे परिवार से दूर कर दिया, ये सब बेकार है बिल्कुल। लेकिन प्रभु क्या देख रहा था? प्रभु तो वो चीज देख रहा था ना, इसलिए तो बोलता है तुम अब ना पछताओ। और भी इस देश में 5 साल तक अकाल पड़ा रहेगा, और परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों के लिए मुझे आगे भेज दिया, ताकि आ जाओ, अब जाओ, मेरे पिता को भी ले आओ सब इधर। जब तक अकाल रहेगा तुम्हारे, मतलब पहले ही देखो, अब आगे क्या होने वाला भविष्य में तो परमेश्वर को पता है, लेकिन वो जो बुरा करने वालों के लिए तो नफरत आई ना। क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने बैरियों से प्यार करना? हालेलुया। अगर हमारे बैरी नहीं होंगे तो हम बनेंगे भी नहीं। दुश्मनी तो हमें बताते हैं हमारी गलती, प्रिय मित्र नहीं बताता कभी। जो हमारा दुश्मन है वो मुंह पर बोलता है तो ऐसा है, चल तू गंदा है, तू ये है, तेरे जीवन में ये है। वो हमें जितना अच्छे से बताता है उतने अच्छे से हमारे प्रेमी मित्र दोस्त नहीं बताते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उससे ज्यादा प्यार करना, क्योंकि वो जितना अच्छा तुझे मार्ग बताएगा उतना अच्छा कोई और बता नहीं सकता। लेकिन हम सोचते नहीं भाई, प्रभु के वचन को जब हम जागते हैं, इतना खरा और पेवर है, इतना पेवर है कि हमारी आत्मा प्राण को क्या कर देता है। जो वचन इब्रानी 4 में लिखा है, गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को छेद कर, यानी कि आपके अंदर की सारी कमियां कौन निकालता है? ये वचन निकालता है। ये वचन आया बनाने आपको मुझे। ये वचन खुद कौन है? परमेश्वर। इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पर इसे काम करने के लिए आजादी चाहिए, और वो आजादी है आपकी मन मर्जी से। आप मन मर्जी छोड़ दो, तेजी से काम करेगा वचन। आप मन मर्जी नहीं छोड़ेंगे तो वचन जैसा आपके जीवन में काम करना है वो कर नहीं, उसको मौका नहीं मिल रहा है ना। वो प्रदीप के अंदर काम तो करना चाहता है, लेकिन प्रदीप अड़चन बना रहा है, बीच में टांग अड़ा रहा है। क्या चलाता है? अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ। इसलिए आत्मा फिर साइड में खड़ी हो जाती है, पहले इसको थक जाने दे, इसको परेशान होके इसकी ताकत खत्म हो जाने दे। इसलिए साइड में खड़ी होकर पूरा प्रदीप को अपनी ताकत लगाने का क्या दे देती है आत्मा, कि जब ये थक जाएगा, जब ये बोलेगा प्रभु मुझसे नहीं होता, तब पवित्र आत्मा, इसका मतलब प्रभु का आत्मा बनाने आया, हमें बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन काम हमने उसे अपने जीवन में करने देना है। मिट्टी जैसा बनना है। मिट्टी आवाज नहीं करती, मिट्टी कभी कुम्हार के ऊपर क्या नहीं करती? सवाल नहीं करती कि प्रभु मेरे साथ इतना अन्याय क्यों। हालेलुया। वो जानती है मैं जिसके हाथ में हूं ना, वो मुझे अच्छे उद्देश्य के लिए उठाया है, अच्छे उद्देश्य के लिए वो मुझे बना रहा है, अच्छे उद्देश्य के लिए वो मुझे मार रहा है। इसलिए तो इब्रानियों में लिखता है, जब हमारे शारीरिक पिता हमारे ताड़ना करते हैं, हम उनका सह लेते हैं, तो क्या आत्मिक पिता का अधिक ना सहे? अगर वो हमारी ताड़ना कर रहा है, ये तो थोड़े से जीवन के लिए करते हैं शारीरिक माता पिता, स्वर्गीय पिता तो अनंत काल के जीवन के लिए ताड़ना कर रहा है, तो उसका तो ज्यादा सहना है। हमने विश्वास करना है कि प्रभु नहीं, तू भला कर रहा है। आपको मुझे लग सकता है कि ये तो अन्याय है, क्योंकि सबसे अलग कर दिया, खाली कर दिया।
क्यों अन्याय जब आपको लगेगा तो कैसे चलोगे? हालेलुया। इसलिए हमें भोजन जो है, वचन जो है वो हमारे लिए है। हम ये नहीं कह सकते वचन उसके लिए मिल गया इसके लिए, नहीं, हमारे लिए, हम सब के लिए। मेरे लिए भी ये वचन उतना ही महत्व है, क्योंकि यही तो मुझे बना रहा है, यही आपको बना रहा है। हमें बनाने के लिए ये वचन है, वचन किसी के लिए नहीं होता। हालेलुया। घर के अंदर आटा गूंदा गया, रोटी बन रही है, वो सबके लिए है ना, या जो बना रहा है उसके लिए है? सबको भी खिलाएगा, वो भी उसी रोटी में से खाएगा या कुछ अलग खाएगा? वो भाई उसको भी ऊर्जा उसी से मिलेगी। लेकिन वो रोटी हम सबके लिए ही तो बनाई गई। इसी तरह ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी और जगत को जीवन देती है। ये हमारे लिए आई है ये रोटी। हमें उसी तरह खाना है जैसे घर का भोजन खाते हैं। ये ना सोचे ये तो उसके लिए या उसके लिए या इसके लिए, हमारे लिए हमारे पिता ने दी है, तो इससे बल मुझे मिलेगा। पर इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि अपनी आंख का लट्ठा देखो, फिर भाई का तिनका छोटा देख लेना। तो वचन हमें काटता जरूर है, पर वचन जितना प्यार, इस परमेश्वर जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता आपको। आपका अजीज, आपका प्रेमी माँ बाप भाई बहन भी नहीं कर सकता जितना वचन ये परमेश्वर आपको मुझे करता है। प्यार के कारण ताड़ना करता है, नफरत नहीं है उसे हमसे। वो चाहता है मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी नरक में ना जाए, मेरे साथ युगन युग रहे। इसलिए अच्छे से जितना प्यार करता है उतनी ताड़ना करता है। क्यों? मोहब्बत है सच्ची, इसलिए गलत बनने नहीं देगा, अच्छा बनाएगा। अच्छा बनाने के लिए कितनी भी ताड़ना करनी पड़े वो करेगा। तो हम उसकी ताड़ना को वचन में लिखा तुच्छ ना समझे। हालेलुया। प्यार करें। इसलिए दाऊद हृदय के अनुसार के व्यक्ति ने शब्द क्या बोला है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, मेरे सर का तेल है तेरी ताड़ना। अगर प्रभु तू मेरी ताड़ना नहीं करता तो मैं कभी, समझ रहे कौन संत, कौन हम डेविड है ना, बोलते ना दाऊद कितना प्रेमी था, प्रभु उसको अपने हृदय के अनुसार का व्यक्ति बोलता है ना। मतलब जैसा मन प्रभु के मन का व्यक्ति, अगर वो ये बात लिखकर हमें बोल रहा है तो सोच कर देखिए। फिर ताड़ना हालेलुया भलाई के लिए है, भलाई के लिए। इसलिए और नम्रता आती है और प्यार आता है प्रभु के ऊपर कि प्रभु, और अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदगी, ताड़ना के साथ वो गलती निकल जाती है और पवित्र हो जाते हैं आप, और शुद्ध हो जाते हो आप, और दीनता आ जाती है आपके अंदर। तो ये ताड़ना आपके, इसलिए लिखा है फिर आगे इब्रानी में भी, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना शोखी की बात नजर आती है, पर जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उनको चैन के साथ प्रतिफल मिलता है, मिलेगा, इसका पूरा पूरा आ जाए। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं प्रभु ये तो कठिन है, आप हमें ना हथियार मत बनाओ, आप हमें अपना बेटा बनाओ, हमें अपनी बेटी बनाओ, हमें गले लगाओ, हमें चूमो, हमें प्यार करो, हमें हथियार ना बनाओ, तो हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। परमेश्वर को औरों की भी चिंता है। प्रभु हमें हथियार इसलिए बना रहा है कि मेरे बेटा बेटी के द्वारा ज्योति क्यों बना रहा है? दूसरे को प्रकाश दे। नमक क्यों बना रहा है? दूसरे को भी स्वाद दे। इसीलिए हथियार इसलिए बना रहा है, दूसरे को भी बचा ले। है जाके लग रहा है दूसरे में, लेकिन उस अंधकार की ताकत को हरा रहा है, लेकिन खुद बर्बाद हो रहा है हथियार, खुद बिंगा भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है। जाके लग रहा है हथियार का क्या हो रहा है, ये कोई परवाह नहीं प्रभु को। प्रभु को क्या परवाह है? जीवन बचना है सामने वाले को। तो इसलिए ऐसा हमें हमारे जीवन को बनाकर हाथ में लेता है, हमारी परवाह फिर नहीं करता।
मैं बार बार कहता हूं, हमारी परवाह नहीं करता, उसे परवाह किसकी है ना। जैसे हम बड़े बच्चे की चिंता नहीं करते, 1 साल का बच्चा घर में अंदर अकेला है, बाहर 10 साल का बच्चा खेल रहा है, तो आपको ज्यादा चिंता किसकी होगी? वो 1 साल का कुछ या दूध उबल रहा है, खाना उबल रहा है, कुछ गैस चूल्हा जल रहा है, बिजली का बोर्ड है, उंगली, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा बोलिए? वो 10 साल वाले पे रहेगा या 1 वाले पे? क्यों? इसी तरह प्रभु का सबसे ज्यादा ध्यान पापी पे है। धर्मी की चिंता नहीं करता। ऐसे ही नहीं उदाहरण दिया, 99 भेड़ें छोड़कर एक के लिए जा रहा है, उसका दिल निकाल कर दिखा रहा है कि मेरा मन ऐसा है, मैं जो बच गए उनकी चिंता नहीं करता, मैं जो नहीं बचे उनके लिए मेरी आत्मा तड़पती है, व्याकुल होती है। जो बच गए उनके लिए क्या चिंता करनी, पर जो बचे नहीं है उनके लिए क्या जलता है? प्रभु की आत्मा चलती। तो बचे हुओं में कुछ भी होता रहे, इसलिए शैतान कलीसियाओं में, प्रभु के आत्मिक लोगों में गड़बड़ियां डालता रहता है, और प्रभु उस गड़बड़ी से भलाई को निकालता है। तो आप प्रभु को देखते रहेंगे तो गड़बड़ी भी नजरअंदाज कर दो। नजरअंदाज करेंगे, शैतान समझ जाता है मैंने तो युक्ति चलाई लेकिन कामयाब हुई नहीं। वो चलाएगा प्रियो, वो और भी ज्यादा चलाएगा, उसका काम है। परमेश्वर ने उसे इसीलिए नियुक्त किया है, तो इनमें गड़बड़ियां डालता रहे, ताकि जो बन आ भी गए हैं इनकी भी क्या होती जाए? परख होती जाए। इनमें से कोई खराब तो नहीं, अच्छे से टटोल कर चेक कर। जैसे कंपनी में कोई सामान बन जाता है तो उसको चेकिंग काउंटर पे जाता है, उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको अलग फेंक दिया जाता है, डिफेक्टेड पीस से, खराब है। आप और हम प्रभु में आ गए तो परमेश्वर ने शैतान को काम सौंप दिया, अब तू इनमें क्या कर? गड़बड़ियां डाल, अच्छे से चेक कर दे टोक बजा के, ये मेरे राज्य में आने के लायक है या नहीं। तो वो अपना काम कर रहा है, पर अगर हमारी नजर हमारे प्रभु पे होगी तो हमें उस गड़बड़ी से कुछ लेना देना ही, हमें दूसरे के परिवार में क्या चल रहा है हमें कुछ चिंता नहीं है। हमारा फर्ज है जी, ठीक है समस्या चल रही, प्रार्थना करेंगे, पर उसकी समस्या इधर नहीं रखेंगे हम। हालेलुया। उसकी समस्या के लिए हमारा फर्ज है, हमारे प्रभु ने हमारी सारी चिंता उठा ली, तो हम क्या करेंगे? हम कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए क्या बनेंगे? नमक। कलीसिया के लिए स्वाद बनेंगे, कलीसिया के लिए रोशनी बनेंगे। तो हानि उठाने का मन तैयार करेंगे, ऐसे नहीं उठा सकते हानि, उतना पेवर बनाएगा प्रभु। ऐसी नहीं आत्मिक जीवन में बढ़ाना है, प्राण को खत्म होने तक। जब आपका प्राण पूरी तरह से खत्म होता है, जैसे बीज मर जाता है, तब आत्मा का काम शुरू होता है। बहुत समय लगता है प्रियो, कई साल भी लगते हैं कईयों को, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बीज सड़ के खत्म होता है। वो है आपका प्राण, मनुष्य स्वभाव। फिर जाके कहीं आत्मा में जीवन, वो अनुभव हम चाहते हैं बस 2, 4, 6 महीने में मिल जाए, नहीं मिलेगा। हालेलुया। अभी तो बीज सड़ना है कि आत्मा का काम आत्मा करेगी। आप उसको कोई सीमा नहीं दे सकते कि बस इतने समय में हो जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसके समय में होगा, और समय खुद हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये बने रहने के लिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभु का वचन है। देखो एक वचन और फिर भी पढ़ लिए, 1 तीमुथी 1:19। 1 तीमुथी 1:19। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जी, हमने पढ़ा है 1 तीमुथी 1:19। लिखा है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। मैं इतनी बात ले रहा हूं, उसमें बाकी हमने अलग सीखा है। विश्वास और अच्छे विवेक को, आपका मेरा विरोधी हमारा विवेक मलिन कर देता है, हमारे विश्वास में क्या लगा देता है? चुरा लेता है। अब ये जब 2 बातें में आपके सेध लग गई, तो आपकी जो विश्वास आत्मिक नाव है, ये इस पाप के समुद्र में डूब जाएगी।
अच्छी तरह समझना, क्योंकि संसार पाप का सागर है, इसमें हम जी रहे हैं, विश्वास से जी रहे हैं। पर अगर विश्वास में कमी आई, छेद हुआ, तो क्या होगा मनोज भैया? डूबना है ना। अच्छा विवेक यानी कि पवित्रताई। तो इसलिए पौलुस इस बात को तीमुथी को लिखता है, अच्छे विश्वास और अच्छे विवेक को क्या करना? थामे रहे। शैतान इसमें बने, मतलब विवेक हमें क्या करता है? दोष देता है, बहुत सारी बातें दिखाता है। तो अगर हम अच्छे इस विश्वास को थामे रहेंगे, इसमें बने रहना, थामे रहने का मतलब है विश्वास में बने रहना, अविश्वासी नहीं होना। हम कुछ कर सकते हैं ये कभी मन में नहीं आना, ये मार्ग है ऐसा। बहुत लोग कलीसियाओं को, संस्थाएं हैं प्रियो को, जिसमें डिसिप्लिन है, कानून है, पेपर दे दिया जाता है, यही वचन बांटना है, यही भजन गाने हैं, वही वो प्रार्थना करके उन्हें, वो आत्मा की अगुवाई वाली नहीं है, वो संस्थाएं हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कानून में, डिसिप्लिन में चलती हैं। कैथलिक लोगों में भी बहुत मजबूत डिसिप्लिन है, तो वो डिसिप्लिन, लेकिन आत्मा की अगुवाई अलग चीज है। हालेलुया। इसमें हम किसी इंसान को बांध नहीं सकते, हालेलुया, बांध नहीं सकते, स्वतंत्र है, आजाद है, लेकिन वचन के कानून के अंदर, वचन के अंदर। उसका जीवन देखने से पता लग जाएगा ये वचन से दाएं या बाएं, क्योंकि वो विश्वास में पक्का बना हुआ है। वो किसको देखता है? तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि आज के वचन के लिए। इसमें कोई सवाल है? आने वाले दिन में हम और भी आगे इसमें सीखना है। भले भाई सारी लास्ट प्रार्थना कर दी। शक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद, स्वर्गीय परम पिता प्रभु यीशु राजा, प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, आज जो वचन सुना है प्रभु जी, परम पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु, जो प्रभु आत्मा में परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो आग लगी है प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु जलते रहने के लिए कृपा करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, सचमुच प्रभु परमेश्वर प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हम आपके प्रभु हाथों के बनावट के समान हो जाए प्रभु जी। परमेश्वर आप चाहते हैं प्रभु वैसा आकार हमारे जीवन में हो जाए। परम पिता परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह परमेश्वर, हमारा सब कुछ प्रभु, हमारा कुछ है ही नहीं प्रभु, पवित्र परमेश्वर, जो कुछ मिला है प्रभु आपसे मिला है। इस बात का प्रभु हम कहे प्रभु ये मेरी चीज है परमेश्वर, ये आपकी दया है प्रभु जी, क्या हमें अब तक जिंदा रखा है प्रभु, भला रखा है प्रभु, चंगा किया है प्रभु। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर खुदा परमेश्वर, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में क्रिया करे प्रभु जी, और परमेश्वर जो हमने सुना है प्रभु ये हमारे लिए प्रभु जीवन में रीमा बने प्रभु जी, और परमेश्वर हम आपके राज में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें फजल दे। और सारी प्रभु बाधा है प्रभु, सारी चिंता है प्रभु, सब कुछ प्रभु आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप सब चीज का ख्याल रखते हो प्रभु, सब कुछ आपके नियंत्रण में है प्रभु जी। पवित्र यीशु राजा प्रभु, या जितने लोग सुने प्रभु इस वचन को प्रभु, सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले परमेश्वर, सब इसके भागीदार है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दास के द्वारा हमने जो वचन सुना, हमारे कानों बुद्धि को खोला प्रभु जी, प्रभु आपकी आत्मा ने प्रभु सहायता किया प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये कृपा के लिए, दया के लिए, समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु ये मौका, ये समय दिया है प्रभु प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जी।